टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ना, दबाकर प्रैक्टिस करो। तुम बहुत प्रैक्टिस करती हो? मैं रोज एक पेपर तो करती हूँ, 9 to 12 या समटाइम्स 2 to 5। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं औरों और यारों का। हमने 106 क्वेश्चन आधुनिक भारत का इतिहास में शामिल किया था। फिर आगे जो होता है क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आज। पहला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटेन कहता है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष या सतीश चंद्र मुखर्जी? तो किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने जो, ठीक है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार जो होता है, सुझाव जो होता सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान में जो होता है ये घटना घटी थी। आगे देखेंगे। बंगाल का विभाजन कब मुख्यतः किया गया था? हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने में, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए या बंगाल के विकास के लिए? तो आपको बता दें उस समय केंद्र की सत्ता में सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर नेता पैदा हो रहे थे तो बंगाल में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के खिलाफ जो होता है विद्रोह जो होता, क्रांतिकारी आंदोलन, उसमें बंगाल उभर करके जो होता राष्ट्रवाद के लिए आगे आया था। इसलिए उसको कमज़ोर करने के लिए था, राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बलता कमज़ोर करने के लिए जो होता है उन्होंने क्या कर दिया? बंगाल को विभाजन कर दिया। बंगाल को दो भागों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल बांट दिया गया। जो पश्चिमी बंगाल में था उसमें जो होता पश्चिमी बंगाल वाले हिस्से में जो था बिहार था, उड़ीसा था और पश्चिमी बंगाल को शामिल किया गया था, जबकि पूर्वी बंगाल वाले में लाहौर को शामिल किया गया था और पूर्वी बंगाल था। ये दो उधर थे। बाद में 1911 में जो होता है इससे जो होता बंगाल का विभाजन जॉर्ज पंचम के द्वारा जो होता है इसे रद्द कर दिया गया था। तो सबसे बड़ी कमजोरी सत्ता थी बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए जो होता है बंगाल का विभाजन से किया गया था। आगे देखेंगे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो वही बंगाल और विभाजन के आंदोलन के दौरान जो होता स्वदेशी और बहिष्कार की बात हुई थी, ठीक है। इसमें स्वदेशी में जो होता था रविन्द्रनाथ टैगोर जो होते थे, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो राखी 18 अक्टूबर को जो होता राखी दिवस वहाँ मनाया गया था 1905 को, बंगाल विभाजन की। और वहाँ पर जो होता है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो होता है राखी बनाया गया था और वहीं पर जो होता अमार सोनार जो होता पहली बार वहाँ रचना की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, ठीक है। तो बांग्लादेश में जो होता है अमार सोनार जो राष्ट्रगान लिखा गया है उन्हीं के द्वारा हुआ था। तो चलिए, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर कब जो था एकीकृत किया गया था? तो कब एकीकृत किया गया? अभी बताया हमने 1911 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो बंगाल का विभाजन जो होता है कब तक बना रहा है? अर्थात जब जॉर्ज पंचम, अभी बताया ना कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक जो होता है ये बना रहा, ठीक है। यहाँ पर जो होता है जॉर्ज पंचम आए तब जाके निरस्त हुआ। आगे देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के समय ही जो होता हमने बताया कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तभी जो होता स्वदेशी आंदोलन का कारण बना था। तो कारण था बंगाल का विभाजन। कहता है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? तो कौन कौन से जो होता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? बायकाट का, पहला सही है। स्वदेशी का, असहयोग का, ये नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा का, ये 3 काम किया गया था, ठीक है। बायकाट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, अर्थात ऑप्शन डी होगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो होता है किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालचारी, चिदम्बरम पिल्लई या चिंतामणि? तो किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया।
निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो होता है दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो होता है दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा। कौन थे? सैयद हैदर रजा जो होते थे दिल्ली में जो होता है इसका नेतृत्व किए थे। देखिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं यूपीएससी में, आरओ में, एआरओ में, ठीक है, लोअर पीसीएस में, एलडीए ओडीए के एग्जाम में, सारे क्वेश्चन जो होता है रखे गए इसमें। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत था? तो शीर्षक गीत जब कब बनाया गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत गाया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगले देखेंगे, आपको इस क्वेश्चन को जो था ध्यान से एक दो बार पढ़ना होगा जिससे आप आरओ की परीक्षा एक बेहतर तरीके से दे सकते हैं, आरओ का एआरओ का। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड आर्ट की स्थापना की गई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड आर्ट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आपको बता दें ये जो होता अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें कौन सा कथन सही नहीं? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, ये सही है। जो नहीं सही है वो गलत बता, मतलब असत्य। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही है। आंदोलन बंगाल विभाजन को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही शामिल हुआ, सही है। यह बंगाल तक ही सीमित रहा, गलत। ये धीरे धीरे जो होता कई राज्यों में जो होता ये फैल चुका था। स्वदेशी भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। लियाकत हुसैन ने बारिशाल के मुसलमानों को जो होता है मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, तो उनका जो होता है नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो सही नहीं है उसे बताना है। तो पहली बात ये ही पहले में गलत हो गया, ये सही नहीं है। लियाकत हुसैन बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया था, ये गलत है। और आगे पढ़ते हैं, जब यही गलत है तो अब सब सही हो जाएगा, ठीक है। क्या पढ़े आप पढ़ लीजिएगा और सब सही है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? हमने इसको बताया था। बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, उपयुक्त में कोई नहीं। कौन सा? बनारस अधिवेशन 1905 में। आगे देखेंगे, निम्नांकित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में जो था कलकत्ता कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो देख लेंगे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी। तो कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। देखिए कांग्रेस का अधिवेशन एक पार्ट बचा है, ऑनलाइन क्लास अगर आप लिया जाता है तो आपको सूचना दी जाएगी। अब इस चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सूचना दी जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो बनारस की अध्यक्षता जो होता किसने किया था इसमें, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, देख रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ सब आरओ एआरओ का क्वेश्चन है इसमें शामिल, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जो होता क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सब आरओ और एआरओ के बनाए जाएंगे। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था?
बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एस सी बोस या दयानंद सरस्वती? किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। बीजी तिलक ने, ठीक है, सी आर दास ने, दादा भाई नौरोजी ने या महात्मा गांधी ने? तो किसने किया था इसमें? अर्थात सी आर दास, अर्थात दादा भाई नौरोजी ने किया था, सी आर दास ने किए थे। स्वराज बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम जो था दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपको पता है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, बायोब्रिद के नाम से मशहूर हैं, जो होता है उन जिन्होंने सबसे पहले जो होता है ब्रेन थ्योरी दिया था, वो व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अर्थात धन निष्कासन के सिद्धांत जो था सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी। जब वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए तब उन्हें पता चला कि भारत से जो होता धन उगाही की जाती है, फिर भारत की धन उगाही जो होता है की जाती है वहाँ पर, और ले जाकर जो होता है सारे ब्रिटिश में जो होता है समाहित कर दिया जाता है। इससे ब्रिटिश लोग और धनी होते जाते थे। इस धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो इन्हें जो होता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। अभी बताया ना बायोब्रिद, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के बायोब्रिद के नाम से जाने जाते थे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो होता है सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो कौन किया था? आर.बी. घोष ने किया। कौन? आर.बी. घोष। देखिए ये क्वेश्चन एलडीए और यूडीए का क्वेश्चन है। एलडीए यूडीए क्वेश्चन या आरओ का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आरओ और यारो के लिए। आप इसमें बने रहिए चैनल पे, आपको जो होता है डेली कुछ नए 100 क्वेश्चन जो होता दिया जाएगा। 129 में देखेंगे सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? सूरत विभाजन का नेतृत्व के समय कौन था वहां का अध्यक्षता किया था? तो बताए थे तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सूरत के विभाजन के समय, अर्थात बाल गंगाधर तिलक। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में जो होता है, यहाँ देखेंगे 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? किस आंदोलन में हुई थी? आपको बताना होगा। अर्थात कांग्रेस का आंदोलन की रणनीतियों पर सही है, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर यह भी सही है, कांग्रेस के लोगों को भागीदारी पर यह भी सही है, मतलब सभी पर जो होता है अगर सभी सर्वमान हो जाए विभाजन की प्रक्रिया में सभी रखे जाते हैं। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में 4 वैकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस विभाजन हो गया था। कौन सा एक संकल्प इन चारों में संकल्प में नहीं था? पहला था बंगाल विभाजन को रद्द करना, ठीक है, जो संकल्प नहीं था उसी पर, यही वाला संकल्प नहीं था। बाइकाट ये था, स्वदेशी ये भी था, राष्ट्रीय शिक्षा ये भी था, लेकिन बंगाल का विभाजन रद्द करना ये नहीं था। अभी हमने बताया बाइकाट स्वदेशी सब था, लेकिन ये नहीं रखा गया था। आगे देखिए इसमें क्या होता है। निम्नलिखित कौन सा कथन है जो दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, लेकिन जो नहीं सत्य वही बताना है, जो मतलब जो असत्य है, ठीक है, उसी को बताना है। ये तो उन्होंने लिखा था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा था। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज के लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुने गए थे, ये गलत है। ऑप्शन डी गलत है।
भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों को दो भागों में विभाजित हो गए थे। ठीक है, मतलब नरम दल और गरम दल जो था दो भागों में। तो सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक है, गरम दल में जो होता है पता ही है आपको, जो होता है उग्रवादियों में जो होता है गरम दल में लाल बाल पाल और अरविंद घोष थे, और शेष लोग थे दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब लोग थे उदारवादी में रखे जाते थे। नरम दल में सब रखे गए थे, जी के गोखले भी नरम दल में थे। ठीक है, आगे चलिए। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों को वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों पर विश्वास का अभाव था। यही था जो विभाजन का कारण था, कि अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में जो था चरमपंथियों पर विश्वास का जो था अभाव था। यही जो था सबसे बड़ा रीजन बना था सूरत विभाजन में, मुख्य कारण यही था। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है उनको हम निकालेंगे। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंगटन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिक प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे। ये सही है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य में निर्वाचित किया गया था। ये भी सही है। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का प्रारंभ किया था। ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये गलत है, ये जो होता है गलत हो। 4 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे, 2 बार किए थे। 18 वर्ष की आयु में जो था स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक, संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन, 29 वर्ष की आयु में जो था राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री बने। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो था मंत्री बने। 31 वर्ष की आयु में उन्होंने महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के अध्यक्ष की अग्रणी प्रभार है। 34 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रांतीय विधायक बना। 36 वर्ष की आयु में जो था इम्पीरियल विधायक बने। 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था, और इन शब्दों को जीवनीकार का वर्णन किया। इन शब्दों में एक जीवनीकार का वर्णन, तो जानते हो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले थे। इतना जरूरत नहीं है, अगर यही चीज नहीं लिखता आपको कि एक देशभक्त महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था, यही एक लाइन जो होता आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है कि एक देशभक्त को जिसे महात्मा गांधी स्वयं अपना गुरु माना था। तो आप समझ लीजिए, एक सीधे सीधी बात आप जान लीजिए, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तुरंत आप मान दीजिए गोपाल कृष्ण गोखले, और उतनी पढ़ने की जरूरत थोड़ी नहीं आंसर। ठीक है, देखिए कहीं नहीं कहीं क्वेश्चन का जो होता आंसर छिपा रहता है, बस आपको पढ़ने की जरूरत होती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो होता है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो होता हुई थी वो 1906 में। ठीक है, तो 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपको बताया थे आगा खां। आगा खां के नेतृत्व में हुआ था 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? किसने जो होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो किसने किया था? नवाब सलीमुल्लाह खां। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नवाब सलीमुल्लाह खान। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? वार्षिक अधिवेशन जो होता है मुस्लिम लीग का कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? कराची में। याद रखिएगा, कहाँ पर? कराची में हुआ था। देखते हैं। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। सन 1908 में जो होता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो होती है एक लंदन शाखा में स्थापना हुई थी। आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली अध्यक्षता में, लियाकत अली खान की अध्यक्षता में, या एम.ए. जिन्ना की अध्यक्षता में? तो किसके? अमीर अली की अध्यक्षता में जो होता मुस्लिम लीग की जो होता एक शाखा लंदन में स्थापना की गई थी।
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई? तो ढाका में। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में बस हमने इसलिए जो टॉपिक उठाया है वहाँ से हमने पूरी क्लियरिटी बना दिया है कि कितना क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया, सारे क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया गया है। तो आपको सिर्फ पढ़ना है कि क्लियरिटी पूरी क्वेश्चन इसमें रखी गई है। 1906 में जो था मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से प्रार्थना किया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का, या संयुक्त निर्वाचन वर्ग का, या हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधि देने के लिए, या मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधि देने के लिए। तो किस लिए जो मिला था? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में बात कही गई। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की बात की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है हम उसका आंसर निकालेंगे। हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी चरमपंथी अरहर आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन समय पर सैयद अहमद खान ने जो होता है इसका विरोध किया था, ये भी सही है। जो सही नहीं है हमें उसको निकालना है, ठीक है। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल में जो होता अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है, ठीक है, सी गलत है। 1906 में जो था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, ये गलत है, ठीक है। ये वाला सी वाला। यहाँ पर देखेंगे कथन सत्य में लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के लिए साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मनाने से मना कर दिया था। उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को जो था मना कर दिया था। तो ये ऑप्शन सही है, ए सही है। वैसे अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, गलत, ये गलत है। ए सही, आर गलत है, ऑप्शन सी मार सकते हैं। 1906 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1906 में जो था इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय स्वायत्त। तो किसमें बात की गई थी? अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। किस वर्ष जो होता है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो ये जॉर्ज पंचम जब आया था, जब बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, तो उसी समय जो होता है दिल्ली से जो होता है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित की गई। 1912 में दिल्ली पूर्ण रूप से जो होता है वहाँ पर राजधानी घोषित हो गई थी। तो कब हुआ था? 1911 में, ठीक है। लेकिन जो था यहाँ दिल्ली जो होता राजधानी कब बनी? 1912 में थी। यहाँ बी, आप डी मारेंगे ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में डी मारेंगे। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। देखिए लोअर पीसीएस में पूछा गया, जो लोअर पीसीएस है वही आरओ और यारो का क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। आपको पढ़ के जाना जरूर पड़ेगा आरओ और यारो का क्वेश्चन को। एक दो बार रिपीट करिए सरसरी निगाहों से, इसके बाद जो था आप जो था बड़े आसानी से याद हो जाएगा। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो राजकीय अवसर पर बम फेंका गया था, कब बम फेंका गया था राजकीय अवसर पर? लॉर्ड हार्डिंग पर। किसके ऊपर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग पर जो होता है बम फेंका गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हम व्यवस्थित जो होता है क्वेश्चन ऑनलाइन में आपको दिया जाता है, आप उस ऑनलाइन में क्वेश्चन जो होता है पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को जो होता है अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पूरी तरह से कोर्स जो होता है ऑनलाइन आप देख सकते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई थी? दिल्ली को जो होता भारत की राजधानी कब घोषित की गई थी? 1910, 1911, 1916, 1923। कब? 1911 में। राजधानी कब घोषित की गई? 1911 में, याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो हमने बताया ना मार्ले मिंटो सुधार, अभी अभी मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की बात की गई थी 1909 में, अभी क्वेश्चन ऊपर आया था 1909 में।
राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे, किसमें राष्ट्रीय आंदोलन की घटना में जिन्होंने अनंतर देश का विभाजन कराया था, क्या था वो? क्या था? वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन था। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत किया था? हमने इसको बताया है, किसने किया था? बी.डी. सावरकर, विनय दामोदर सावरकर ने, विनय दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की शुरुआत किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड जो होता है, संबंध इनमें से किसके साथ रखा गया था? सावरकर, अजय सिंह, प्रफुल्ल चाकी, विपिन चंद्र पाल। तो कौन थे मुजफ्फर के? प्रफुल्ल चाकी थे। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। 1904 में क्रांतिकारी संगठन का अभिनव भारत संगठित किया गया था। क्रांतिकारी संगठन में अभिनव भारत जो होता है संगठित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो आपको बता दी, ये अभिनव भारत जो था उड़ीसा में, सॉरी महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र में। अब सारे अभिनव भारत के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है सारे इकट्ठे मिलेंगे। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समिति अभिनव भारत का गठन किया था। ठीक है, कौन सा जो थे? हमने आपको बताया था अभिनव भारत के गठन करने वाले बी.डी. सावरकर, विनय दामोदर सावरकर थे। ठीक है, विनय दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किया था? जो था अलीपुर षड्यंत्र मामले में जो था अरविंद घोष का बचाव किया था, किसने किया था? आपको बता दें, चित्तरंजन दास ने किया था। कौन सा? चित्तरंजन दास ने जो होता था अरविंद घोष को जो बचाव किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। युगांतर जो पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने किया था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। वरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के बंगाल में जन्म दिया है। ठीक है, विकल्प में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जो था बंगाल में जन्म दिया है। कौन सा बंगाल में जन्म दिया? अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, व्राती समिति या साधना समिति। किसने किया था? अनुशीलन समिति ने। कौन किया था? अनुशीलन समिति ने। वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति का स्थापना किया था? तो अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था? अर्थात पी मित्रा ने। कितने ने? पी मित्रा। देखिए, जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है उसकी पूरी व्यवस्थित जो तक कुंडली निकाली जा रही है, कैसे कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सिर्फ रिपीट करने की जरूरत होगी। आप आराम से आरओ और एआरओ लाइक जो होता क्वेश्चन हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भराएगा, एक इस महीने के बाद। ठीक है, दिसंबर में आपका पेपर, जनवरी दिसंबर में पेपर हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी करिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं, 100 दिन या जान लीजिए 120 दिन, 3 चौक को 12, आपको 120 दिन में अगर 120 दिन क्वेश्चन अगर आप लगातार पढ़ते हैं और हमारे यहाँ से, तो 100 क्वेश्चन 120 मान लीजिए 12,000 क्वेश्चन हम आपको देंगे हर सब्जेक्ट का मिला करके। आप आराम से 140 क्वेश्चन जीएस जो होता पूछा जाएगा और डेली आप करंट न्यूज पढ़ेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, वरेंद्र घोष किसने संबंध थे? वरेंद्र घोष जो था किससे संबंध थे? अनुशीलन समिति से, साधवा समाज से, अभिनव भारत से, स्वदेशी बांधव समितियां से। किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से। ठीक है, अनुशीलन समिति से। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। कौन था? बर्रा डकैती का स्थान था। कहाँ पर स्थान था ये बर्रा डकैती का? बम्बई, कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो आपको हम बता दें कहाँ पर था ये था पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो था कब किया गया था? ये 1908 में। ठीक है, 1908 में। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक मतलब आरएसएस की
स्थापना कब की गई थी? हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना कब किया था? 1925 में। याद रखिएगा 1925 में आरएसएस की जो होता है स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। अनुशीलन समितियां थी, अनुशीलन समितियां थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों को कल्याण में रुचि रखने वाली, एक क्रांतिकारी संगठन थी। कौन थी? क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समितियां एक क्रांतिकारी संगठन थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विश्लेषण किस आंदोलन के दौरान किया गया था? लोकमान्य का विश्लेषण जो था किस आंदोलन में किया गया था? तो आपको बता दें स्वदेशी आंदोलन नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन, यही सही है। क्रांतिकारी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विश्लेषण की किस आंदोलन में, लोकमान्य विश्लेषण की जो तक की गई थी किसमें? क्रांतिकारी आंदोलन में जो होता, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? बीडी सावरकर के बारे में जो होता है सही है, उस कथन को जो होता है आपको छांट कर निकालना है। तो चलिए जो सही है निकालते हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, ये भी सही है, दोनों सही है। आगे भी देखते हैं। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, जो 1857 के विद्रोह के एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते हुए जहाज से कूद पड़े थे, ये भी सही है। तो सभी सही हैं। तो जिस इनमें विकल्प में सभी जो दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 2 3 4 सब सही है। निम्नलिखित में से वो कौन सा जो काकोरी षड्यंत्र कांड में जो होता फांसी की सजा पर बचा लिया था? ठीक है, कहने का मतलब बच गए थे। वैसे सभी को अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल को भी दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग निकले थे, चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग निकले थे, यही बच चुके थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। इन्हें जो होता अल्फ्रेड पार्क में जो होता है घेराव करके जो था अंग्रेजों ने मार दिया था, लेकिन उन्होंने स्वयं जो होता अंग्रेजों से लड़ते रहे और एक गोली जब बच गई तो स्वयं उन्होंने क्या कर दिया, अपने मस्तिष्क में मार करके मर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद। किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी? हमने बताया था राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को जो होता है गोरखपुर जेल में दी गई थी फांसी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन सा काकोरी षड्यंत्र केस में नहीं था? काकोरी षड्यंत्र केस में नहीं जुड़ा था। राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े थे, रोशन सिंह जुड़े थे, अशफाक उल्ला खां जुड़े थे, भगत सिंह नहीं थे। इसमें भगत सिंह जो थे नहीं थे। काकोरी षड्यंत्र केस के किस वर्ष हुआ था? अभी बताया था 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को जो होता काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ेंगे और आपको जो होता है डेली 100 क्वेश्चन जो होता है, अभी इसमें हम आर के जो होता है इस आधुनिक भारत में कम से कम 500 क्वेश्चन जो होता है रखे हैं, तो आज 200 लगभग खत्म हो जाएगा। 100 हमने पहले दिया था, 100 लगभग 100 से ज़्यादा आज हम क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर जो था 100 के लिए ये 3 दिन लगातार में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील था? काकोरी कांड के मुकदमे में जो था सरकारी वकील था मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभात चंद्र। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला, याद रखिएगा। यूपी पीसीएस प्री और मेंस दोनों में पूछा गया, जगत नारायण मुल्ला। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस के मामले में फांसी की सजा चढ़ा दिया था? काकोरी षड्यंत्र केस के मामले में फांसी को जो था सजा दिया था, तो किसको दिया था? भगत सिंह नहीं थी, चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे, बटुकेश्वर दत्त उसमें थे नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल।
राम प्रसाद बिस्मिल ने कहे थे, इसी को कहते हुए उन्होंने जो होता है ये बम फेंका था। कांड किए थे ककोरी कांड। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? अर्थात ये हुई थी आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। ठीक है, 1924 में। सचिंद्र सान्याल। कौन स्थापना किया था? सचिंद्र सान्याल ने किया था। आगे आएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अभी आपको बताना नहीं, आप खुद बताएंगे। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध लूंगा, केवल अब अपनी माँ। कौन? जब गोरखपुर जेल में फांसी दी जा रही थी, किसको? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में कौन थे? तो ये नेताओं में कौन थे? भगत सिंह। कौन से? भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद जब वहां से भाग चुके थे तो उन्होंने यही जो होता है EHRA की स्थापना किया था। ठीक है, जब पहले EHRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसमें जो होता कांड किया गया ककोरी कांड, तो कुछ सजा सुनाई गई, कुछ लोगों मारे गए, फांसी की सजा, आजीवन कारावास। तो वहां से चंद्रशेखर आजाद निकले, तभी इस पार्टी का उन्होंने क्या किया? गठन किया था। आगे देखेंगे। किसने सचिन सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? अभी अभी दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया था। चंद्रशेखर आजाद, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, और हमने पहले बता दिया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो होता है स्थापना सचिंद्र सान्याल ने किया था। दोनों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ऐसे आंसर सभी का आपको खुद पहले से पता चला जा रहा है। अब कुछ नहीं कुछ आंसर तो बताया ही दिया जा रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अब कहाँ हुई थी? वो दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? कोटाला मैदान। ठीक है, दिल्ली में कोटाला मैदान में हुआ था। ठीक है, दिल्ली के कोटाला मैदान में जो होता है ये स्थापना हुई थी। तो कभी कोटाला मैदान देगा तो आप वहाँ पर रख दीजिएगा। आगे देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की थी? किसने गठित की थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद द्वारा। ठीक है, उसी को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिससे आपका रिपीट होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, मतलब कि EHRA की स्थापना सचिन सान्याल वाली। तो कौन सा? कानपुर में किया गया, तो उसका स्थापना कानपुर। और जब सोशलिस्ट पूछेगा तो नई दिल्ली, दिल्ली मारेंगे। ठीक है, भगत सिंह स्मारक कहाँ है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में। ठीक है, फिरोजपुर। अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर नहीं, कहाँ पर? फिरोजपुर। याद रखिएगा, कुछ लोग जो था कन्फ्यूजन में कहीं मार देते हैं, अमृतसर, लुधियाना या गुरदासपुर में मान देते हैं, जैसे भगत सिंह पंजाब के थे तो ऐसे मारते हैं, लेकिन कहाँ था? फिरोजपुर में। याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब का सदस्य जो नहीं था, तो इसमें कौन सदस्य? भगत सिंह। देखिए, जो सदस्य नहीं थे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद, शिव वर्मा नहीं था। ठीक है, शिव वर्मा नहीं थे इसमें सदस्य। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। असेंबली में बम फेंकते हुए उन्होंने जो होता है, असेंबली में जब बम फेंका तब उन्होंने जो होता है यही नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और पकड़े गए थे। ठीक है, तो मुकदमा भी चला, फांसी की सजा भी सुनाई दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया था। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? कैसे मार डाला था? हमने बताया मुठभेड़ में गोलियों से, लेकिन वो स्वयं जो होता है गोली मारकर मरे थे, लेकिन ऐसा माना जाता है मुठभेड़ की गोलियों से मारे गए थे।
ठीक है, तो वो स्वयं जो था गोली मारकर मरे गए थे। किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। किसने कहा था? ये व्यक्ति जो होता है कौन थे? अर्थात वाजिद अली शाह ने। ठीक है, वाजिद अली शाह ने कहा था। अर्थात दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। किसने कहा? वाजिद अली शाह ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु जो था केंद्र की बहरी बहरी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे बहरी, तो केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था, तो उनके कानों में आवाज था। उनको मारने का लक्ष्य नहीं था, बल्कि उनको ब्रिटिश सरकार बहरी चुकी थी, इसलिए जो था उसको सुनाने के लिए जो था असेंबली में बम फेंका गया था। किसने बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कौन कौन फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और यहीं पर हमने बताया इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु हुए थे जिनको जो शहीद हुए थे, अर्थात कौन थे? खुदीराम बोस। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। खुदीराम बोस कम ही आयु में जो था उन्होंने शहीद हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में। चटगांव आर्म रेड से इनमें से कौन संबंधित है? ठीक है, चटगांव आर्म रेड इनमें से कौन सा संबंधित? सूर्यसेन, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। कौन थे? सूर्यसेन। याद रखिएगा, सूर्यसेन। अभी इनके बारे में बताया जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, तो हम लोग मनाते हैं। कब फांसी दी गई थी? जो था शहीद दिवस के रूप में हम लोग जो था मनाते हैं, तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को जो था फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ये किस षड्यंत्र के लिए लोग कैद किए गए थे? ये कानपुर में बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में था। ठीक है, बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में जो था इनको जो था कैद कर दिया गया था। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? ठीक है, किसने जो होता चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त या J.M. सेनगुप्त। तो किसने किया था? ये क्वेश्चन जो था हमने बताया था सूर्यसेन, अभी अभी बताया था। चटगांव शस्त्रागार धावा पर जो था आयोजित किया था, और चटगांव शस्त्रागार पे धावा बोल करके जो था वहाँ के अस्त्रों को जो था पुलिस के जो था अस्त्रों को लूट लिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा ये था? सूर्यसेन के द्वारा। जो सुमेलित नहीं है उसकी बात करनी है हमें। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 ये भी सही है। काकोरी षड्यंत्र जो होता 1925, ये क्या होना? 1925, ये गलत है, ऑप्शन डी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, भगवती चरण बोहरा। किसने कहा था? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधियां डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, LDA UDA PCS में पूछा गया क्वेश्चन, RO में पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने गोली चलाई थी? अर्थात बीना दास ने। ठीक है, बीना दास ने जो था कुलपति पर गोली चलाई थी। लाहौर षड्यंत्र कांड, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा
नहीं हुई थी। तो इसमें जो होता किसको फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी, तो बटुकेश्वर दत्त को जो था आजीवन कारावास हुआ था। ठीक है, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी बटुकेश्वर दत्त को। तो ये 196 क्वेश्चन था। तो आपको जो था हमने 160 अर्थात आज जो क्वेश्चन रखा 100 क्वेश्चन। फिर आगे जो होता आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो टोटल जो होता कल जो होता लगभग 150 क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे कि 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं, कम से कम 150। और फिर इसके बाद इसमें 2 दिन का टॉपिक रहेगा। टोटल 500 क्वेश्चन हमने इसमें रखा है, जो कि 500 क्वेश्चन रखा है। तो 150 कल कराते हैं तो 200 एबव हो जाएगा। तो लगभग 500 से 600 क्वेश्चन इसमें हमने रखा है। ठीक, और टोटल जो होता है ये जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगातार जो होता है 4 दिन क्वेश्चन जो होता है इसमें चलेगा आधुनिक भारत का। तो इसे आप इस टॉपिक को पढ़िएगा जरूर, जिससे आरओ के सारे वैकेंसी आप क्लियर कर सकें एक ही बार में। ठीक है, धन्यवाद।